आखिर कब तक तुम मुझे इस तरह सताओगी? आखिर कब तुम मेरे मन में बढ़ती हुई मायूसी को खत्म करोगी? कब तुम मुझे इस अजियत से निकालोगी? मैं तुम्हारे बिना खुद को जिंदान में महसूस करता हूँ। जिंदान में महसूस करता हूँ। आखिर कब तुम मेरे सामने आकर मेरे सपनों में आने वाले धुंधलाते अक्स गहरे करोगी? आखिर कब मैं ये समंदर से गहरी आंखें रूबरू देख सकूंगा? आखिर कब तुम मेरे सामने आओगी और मैं तुम्हारे इन कहकों से गिरते हुए मोती समेटकर अपनी इस मुसव्वरी को मुकम्मल करूंगा। तुम्हारे बिना मेरा हर रंग बेरंग है। कब आओगी तुम? कहाँ तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आती? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? बाबा सुने ये हंसी, ये केक है, ये मुस्कुराहट। बाबा ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कोई सुर छेड़ दिया हो। बाबा ऐसा लग रहा है जैसे बसंती रुत में बरसने वाली बरसात के बूंदों की टपकने की आवाज हो। बाबा सुने ऐसा लग रहा है जैसे किसी हसीना के पायल की झंकार हो। सुन रहे हैं ना बाबा? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्या कह रहे हो तुम? आप भी बहरे हो गए बाबा। बेटा बाबा शायद वो मुझे बुला रही है बाबा, मुझे बुला रही है बाबा। मैं जा रहा हूँ। नहीं बाबा,
मुझे बुला रही है बेटा, बाबा बेटा। बाबा ये तो है क्या अंकल अंकल, ये मुसव्वर को क्या हुआ है? मुझे देखकर भी रुका नहीं, मैंने आवाज भी दी, फिर भी चला गया। हाँ बेटा, मैं खुद परेशान हूं। वो सारा दिन यही ड्राइंग रूम में पड़ा रहता है और वो कमरे में भी नहीं जाता। कभी उसको किसी पायल की झमकार की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी सुरीली सितार की आवाज, तो कभी किसी गांव से किसी शहनाई की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। कभी कहता है किसी के हंसने की आवाज आती है और कभी कहता है बाबा मोदी को वो सामने खड़ी है। अरे मैं देखता हूँ वहाँ कुछ नहीं है बेटा। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बेटा पागलों की तरह। अंकल, वो एक आर्टिस्ट है, खूबसूरत लड़कियों की पोइट बनाना तो समझ में आ रहा है, पर ये उसकी अजीब कैफियत मुझे समझ नहीं आई। पहले तो मैंने कभी उसे ऐसा नहीं देखा। हाँ बेटा, पता नहीं इन आंखों में उसने क्या देख लिया है। सारा दिन इसी आंखों में तकता रहता है। उसी की बनाई हुई आंखें उसी को परेशान कर रही है। तुम उसके दोस्त हो, इस कैफियत से उसे तुम ही निकाल सकते हो। निकालो मेरे उसे इस कैफियत से। जी अंकल। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा पागलों की तरह। अंकल, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कोशिश करता हूँ, उसको इस कैफियत से निकालने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह वो इस कैफियत से जरूर बाहर निकलेगा। इंशाल्लाह। बेटा मेरे बेटे की भारत हो तुम्हें। आप तसल्ली रखें, अल्लाह मालिक है। मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह उसका ज़हन चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा वो ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह अंकल, इंशाल्लाह। यार ज़ेब, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले, जब तुम बाहर जा रहे थे तुझे आवाज भी दी मैंने, और तू रुका ही नहीं। कब? मुझे तो याद। ये बता, तू बाहर क्या करने गया था? मैं ख्वाब की ताबीर के पीछे गया। ख्वाब की ताबीर? मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? वो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब नया काम शुरू करने वाला। अच्छा यार मुसव्वर, मुझे तू ये बता, कहीं तुम आजकल कोई नशा तो नहीं करने लगे हो? नहीं, क्यों? तो फिर ये एब नॉर्मल होना और फिर ये अजीब आवाजें,
मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इकलौता दोस्त हूँ यार। तुम देखो यार, एक आर्टिस्ट का फन ही उसका सबसे बड़ा नशा होता है। अच्छा सुन, तू बहुत बड़ा कलाकार है। देख, तुझ में बड़ा टैलेंट है। कुछ दिन पड़े हैं एग्जीबिशन में, तू उस पर ध्यान दे। तेरा नाम है, तेरा मकाम है। अगर तू इन ख्यालों में गुम रहेगा तो तेरा नाम भी गुम हो जाएगा यार। मेरी मोहब्बत को बका तो मिल जाएगी, और तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं पागल हो गया हूं? ये आवाजें जो सुनता हूं मैं, क्या वो सब झूठ है? यार ज़ेब, ये आवाजें मुझे सुकून देती है। मेरी रूह को राहत मिलती है। मुझे इन आवाजों से मोहब्बत है। और मुझे इन आंखों से मोहब्बत है। अरे निकल यार इन ख्यालों से बाहर। ये तेरा ख्याल है, ये हकीकत नहीं। ये मेरा ख्याल नहीं। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। देखना एक दिन ये सारी बातें सच हो जाएंगी। यार सुन, वापस आ जा। ये खुदा की कायनात कितनी खूबसूरत है, तुझे वेलकम करने के लिए तैयार है। तू वापस आ जा, अपने लिए वापस आ जा, अपने बाप के लिए वापस आ जा, हमारे लिए वापस आ जा। ये ख्वाबों की दुनिया छोड़ दे ये ख्वाबों की दुनिया। ये ख्वाबों की दुनिया नहीं है, ये मेरी दुनिया है। तुम देखना, एक दिन सारी बातें सच हो जाएंगी, और ये तिलस्माती आंखें मेरे रूबरू होंगी, और मैं सारा दिन इनमें डूबा रहूंगा। तू सच में पागल है। अब दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। हाँ, मैं पागल हो गया हूं मैं, मोहब्बत में, इश्क में। तस्वीर तुम मेरे साथ बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लभ्या है। तू न बिछड़ के मिलियो चन सजना, असां सारा ज़माना लभ्या है। हासे खोलेन तेरी यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभ्या है।
तू न बिछड़ के मिलियो। देख रही हो, देख रही हो, सब लोग मुझे पागल कहते हैं। सुन रही हो ना? सुन रही हो? कह रहे हैं कि तुम नहीं हो, तुम झूठ हो। इसलिए अब आकर सबको बता दो कि तुम हो। बाकी ये सब लोग झूठे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मगर हवा के हर झोंके में तुम्हारी याद ताजा बनकर आती है। डूबते सूरज की किरणों में तुम्हारा ही अक्स नजर आता है। सारा दिन शहर शहर, गली गली, गांव गांव घूमकर अपने घोंसलों की तरफ लौटते हुए परिंदों को देखकर उम्मीद जागती है कि तुम भी एक दिन जरूर आओ। रात होते ही सितारे मिलकर तुम्हारा ही नक्श नुमाया करते हैं। सच तो यह है कि अब चांद से भी तुम्हारा ही तस्करा होता है। रोज जल्दी सोने की कोशिश करता हूं ताकि ख्वाबों में तुम्हें देख सकूं, मगर अब तुम्हें भी मेरा एहसास नहीं हो रहा। तुम्हारे बिना मेरी हर तकलीफ अधूरी है। खुदा के वास्ते अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। आकर मेरे ख्वाबों को ताबीर दो। वरना मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। बाबा ये क्या कर रहे हैं? बेटा, बिखरा हुआ सामान समेट रहा हूं। बाबा ये वजूद इन बिखरी हुई चीजों की तरह क्यों नहीं होता कि जब बिखर जाए तो उसको समेट कर रख दिया जाए। बेटा, वजूद को आखिर बिखरने ही क्यों दिया जाए? इन बेजान और बेजान चीजों की खातिर? नहीं बाबा, ऐसा तो मत कहे। देखो बेटा, क्या? देखो, मेरी बात सुनो। जिंदगी कोई पोर्ट्रेट नहीं जिसको दीवारों पर आवेदन किया जाए या किसी खरीदार को दिखाकर बोली लगाकर बेच दिया जाए। जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। बाबा, मैंने मकसद दे दिया है अपनी जिंदगी को। मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत मौत है, मेला मौत है मोहब्बत की। नहीं बाबा, यही मोहब्बत
मुझे फना में बका देगी। ये देखिए, क्या क्या आपको लगता है कि ये आंखें बेजा हैं? क्या क्या ये आपको समंदर से घेरी नहीं लगती? पर है तो अजनबी है बेटा। नहीं बाबा नहीं, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए मेरे लिए अजनबी नहीं है। बाहर विशाल दुनिया खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम उस अपनी दुनिया में लौट जाओ, एक बड़ा आदमी बनकर बाप के सामने आओ, बाप की ख्वाहिशें पूरी करो बेटा। बाबा, मैंने अपनी मोहब्बत को मकसद बना लिया है। इन आंखों की हासिलात ही मेरा मकसद है। इन आंखों ने मेरे बेटे का सुकून छीन लिया है। नहीं बाबा, कभी मैं इन आंखों को उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक दूंगा। बाबा नहीं। बाहर फेंक दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं मर जाऊंगा बाबा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं बाबा। मेरा बेटा, संभालो अपने आप को बेटा, संभालो। मर जाऊंगा मैं बाबा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, मुस्तवर नहीं है क्या? अब कहीं भी नहीं, पता नहीं उसे क्या हो गया है। सारा दिन यहीं बैठकर अजीब सी बातें करता है। बेटा, तुम उसको पास उसे इस कैफियत से तुम ही निकाल सकते हो, तुम ही निकाल सकते हो उसे। अंकल, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर ने कहा है कि उस पर किसी इश्क का आर्जी भूत सवार है, लेकिन थोड़ी सी दिमागी तवाज़ुन की वजह से वो पागलपन के उसे दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। मैं उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ठीक हो जाएगा बेटा, हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं उसका जहन चेंज करने की कोशिश करूंगा, वो वापस इसी कैफियत में आ जाएगा। मैं उसको इन हालातों से निकाल लूंगा। बेटा, वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ अंकल, ठीक। इंशाल्लाह। तुम बैठो, हाँ, मैं तेरे लिए चाय भेजता हूँ, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है अंकल, मैं मुसव्वर का वेट करता हूँ। अच्छी। हमने तो अच्छे अच्छे की चाल सुधार दी, ये मुसव्वर क्या चीज है? क्या मैं इस नेक मकसद में कामयाब हो जाऊंगा? क्या मैं मुसव्वर को ठीक करने में कामयाब हो जाऊंगा? मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, क्यों ना ये भेंगी आंखें चुरा कर ले जाऊं, जिनकी वजह से मुसव्वर गुम होता रहता है। चलो ये चुरा कर ले जाता हूं, इसको तो चुरा लूं, लेकिन मुसव्वर तो पक्का मुसव्वर है, फिर दूसरी बना लेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इस लड़के को कैसे समझाऊं। ऐ खुदा मेरी मदद कर। अबे उजड़ी हुई रियासत के सुल्तान, तुम क्यों आए हो? अबे पत्थर के इंसान कमर ही तोड़ डाली,
तेरे लिए खुशखबरी लाया था। खुशखबरी? हाँ। कौन सी खुशखबरी? अरे तुझे याद है, तुझे कॉलेज के दिन याद है? उन दिनों में हम टूर लगाते थे। तुझे किरण याद है? और तुझे किरण से पहला प्यार याद है? याद है? नहीं, मुझे तो याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? नहीं। अरे वो पहाड़, वो लंबे लंबे पहाड़, लंबे लंबे दरख्त, जहां तुम दरख्तों के नीचे बैठ के किरण से प्यार की बातें करते थे, यूं लंबी लंबी शायरी के जुमले बोलते थे। ऐसा प्यार नहीं होता। उसके होते कभी मुझे मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ। तो तुझे किरण से प्यार नहीं था? नहीं, क्योंकि कहते हैं कि मोहब्बत में नींद उड़ जाती है, लेकिन उसके होते कभी मेरी नींद उड़ी नहीं। मैं तो बहुत नींद करता था। किरण तुझे बिल्कुल याद नहीं? नहीं। अच्छा सुन, वो टूर्स तो तुझे याद है ना, जो है मैं तुम साथ मिलकर जो है ना वो उधर बातें किया करते थे, पिकनिक पे जाते थे और बड़े बड़े लतीफे सुनाते थे, और वो लतीफे सुनाकर किस तरह हंसते थे, ये याद है तुझे? अच्छा सुन, वो सारी बचपन की बातें हैं। अब हम बड़े हो गए। अरे बड़े तो हो गए, लेकिन याद तो करना चाहिए ना। वो लतीफा तुझे याद था जो ज़ुहैब ने बताया था वो टीचर के लिए? वो टीचर ने स्टूडेंट को बोला था कि बेटा चल वो लतीफा सुना, और वो स्टूडेंट ने वो लतीफा सुनाया था कि नाकाम इश्क और कामयाब इश्क में फर्क क्या है। हाय हाय, नाकाम इश्क और कामयाब इश्क में फर्क क्या है? तो सुन, स्टूडेंट्स ने बोला कि नाकाम इश्क में आशिक हाय हाय लंबी लंबी शायरी करेगा, बड़ी बड़ी किताबें लिखेगा, सुरीले गीत लिखेगा, ऐसी मौसीकी तैयार करेगा जो दिल को छू जाएगी। और मुकम्मल इश्क, मुकम्मल इश्क, हाय हाय कमाल है यार, मुकम्मल इश्क। शादी कर ली, कभी आलू ले आओ, कभी टमाटर ले आओ, कभी भिंडी ले आओ, कभी सब्जी ले आओ, कभी बेगम के साथ शॉपिंग करने जाओ, थैली साथ में पकड़ो और चलते चलो चलते चलो। कभी घर में बैठ के वो बच्चों की चड्डियाँ धोते रहो, चड्डियाँ धोते रहो, चड्डियाँ, और बच्चे रोते हैं और बाप बच्चों को खिलाता है ऐसे 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 ऐसे। ये याद है तुझे? अरे हंसना यार। अच्छा सुन, वो दिन जब टीचर ने खुद बोला था कि ये अवार्ड मिलेगा उसको जिसने ये लतीफा बनाया था, और हम किस तरह हंसे थे, इतना हंसे थे यार, कमाल कर दिया मुसव्वर। मैं हंस हंस के पागल हो गया था, तुम खुद भी तो हंस रहे थे। इतना हंसे थे, इतना हंसे थे, इतना हंसे थे कि टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। तुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई? मुसव्वर तुझे क्या हो गया यार? यार वो लाशौरी की बातें हैं, अब हम बड़े हुए। पहले तो इन बातों पर तुम बहुत हंसते थे। मगर अब हम मैच्योर हो गए। बात सुन मुसव्वर, छोड़ दे यार इस दुनिया को। ये ढीली आंखें तुझे बेवकूफ बना रही है। खबरदार जो इन आंखों के लिए कुछ कहा तो। ये आंखें मेरे लिए मुकद्दस है। मैं इन आंखों की इबादत करता हूं। यार मुसव्वर मुझे माफ करना, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन तू नहीं समझा। मैं दुआ करूंगा तेरे लिए कि तू जल्द ठीक हो जाए। मैं दुआ करूंगा तेरे लिए। मैं किस किस को समझाऊं
किस किस को समझाऊं कि तुम हकीकत हो, लेकिन तुम्हें भी तो मेरा ख्याल करना चाहिए ना। तुम बिल्कुल भी मेरा एहसास नहीं करती। तुम पर मेरी इल्तिजाओं का असर आखिर क्यों नहीं होता? तुम मेरे रूबरू क्यों नहीं आती? खुदा के वास्ते आप तो आ जाओ। तुम जानती हो ना तुम्हारी हंसी मुझे कितना बेचैन करती है। क्या तुम्हें मुझे सताना अच्छा लगता है? बस इतना ही इश्क है तुम्हें आंखों से। इश्क में तो इंसान साला साल इंतजार करते हैं। तुम बात कर रही हो? मतलब ये सब झूठे हैं? तुम हो, तुम्हारा वजूद है। मोहब्बत सिर्फ वजूद से नहीं की जाती। मोहब्बत तो एक हसीन एहसास है जो आशिक को जिंदगी देता है, अमर बना देता है। मगर मैं तो तुम्हारे साथ खुद को मुकम्मल समझता हूँ। तुम मुझे मिल जाओ तो मेरी मोहब्बत अमर हो जाएगी। तुम मेरे सामने आओगी ना, मैं ये तुम्हारी समंदर से गहरी आंखें देख पाऊंगा ना? तुम मेरे रूबरू आओगी ना? देखो तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ये तस्वीर नामुकम्मल है। तुम आओगी ना? तुम कहाँ आओगी ना? कहाँ हो तुम? आवाज क्यों नहीं देती? तुम समझ लो, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। तुम संग दिल हो। तुम संग दिल हो। तुम संग दिल हो। मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, बात नहीं करूंगा। हाँ मैं बात नहीं करूंगा। तुम संग दिल हो। तुम संग दिल हो। कहाँ गई तुम? तुम्हारे अक्स क्यों
मेरे सामने धुंधलाते होते हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लापरवाही की हद होती है। और ये तुम्हारा फोन कहाँ है? सब दोस्त तुम्हें फोन कर रहे हैं। बाबा, तुम्हारा फोन न उठाने पर सब कॉल मुझे आई है। बाबा शायद कहीं यही रखा होगा मैंने। वह तो कहीं तुम गए हो कि जिसको मैं दिन रात ढूंढ रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। इस कैफियत में तुम्हें नहीं देख सकता। बाबा, जिस तरह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, इसी तरह मैं इन आंखों से मोहब्बत करता हूं। बाबा, बाबा, पहले उसके अक्स आते थे। मैं सिर्फ उसकी आंखें देख पाता था। अब वो मेरे ख्वाब में आने लगी है। बाबा, आज वो मेरे ख्वाब में आई थी। बेटा देखो, इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ। बाहर की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं चाहता हूं तुम बड़े आदमी बनो, तुम्हारी पोर्ट्रेट की लिबाश हो, तुम्हारा नाम हो। अगर तुम ही इसी हालत में रहोगे तो मेरा क्या होगा बेटा? देखो बेटा, देखो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं आज हूँ, कल नहीं बाबा, नहीं, प्लीज। देखो बेटा, ऐसी बातें मत करें। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा बाबा। ऐसी बातें मत करें बाबा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को संभालो बेटा, संभालो। तुम्हें क्या हो गया है? कोशिश करूंगा बाबा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करेगा? वादा? बाप से वादा करता हूं। बाप से वादा? कोशिश करूंगा। आप घबराएं नहीं, ऐसी बातें नहीं किया करें। क्या करूं? किसी चैनल से किसी लड़की का फोन आया था, वो तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती है। बाबा, मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। जैसे आपकी मर्जी बेटा। इंटरव्यू ले तो हम आखिर तुम आ गई। आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो गया। सालों से मेरी आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिर तुम आ गए। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी आंखें है ना। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आज आपको पहली मर्तबा देखा है। वही कह रहा हूं जो तुम्हारी इन आंखों को रोज देखकर कहता हूं। क्या तुम्हें ये तुम्हारी आंखें नहीं लग रही? सालों से मैं इन आंखों की इबादत करता। आज मुझे मेरी मोहब्बत का, मेरी इबादत का सिला मिल गया। तुम आ गई, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शायद गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं
मैं सच कह रहा हूं। ये तुम्हारी आंखें, वो तुम्हारी हंसी, वो तुम्हारी आवाज, वो तुम्हारा ख्वाब में आना। मैं इन आंखों को रोज देखता हूं। ये तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें। देखिए, आप मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक तो ना करें। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक तो तुम कर रही हो। जैसे रोज मुझे तंग करती हो। नहीं, कहो कि ये झूठ है, कहो कि तुम मजाक कर रही हो, कहो कि ये झूठ है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आप एक जबरदस्त आर्टिस्ट हैं और मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। इस इज्जत को बरकरार रहने दें तो बेहतर होगा। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्वाबों को इतनी भयानक ताबीर नहीं मिल सकती। तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, ये नहीं हो सकता। नहीं मानता मैं, नहीं मानता, नहीं मानता मैं, नहीं मानता मैं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, नहीं मानता मैं, नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला काम करने जा रहे हो तुम, बहुत आला काम करने जा रहे हो तुम। क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया था? क्या यही मैंने तुम्हें दर्श दिया था? सर, मैं उससे मोहब्बत करता था, वो किसी और से मोहब्बत करती है। एक मोहब्बत के खातिर तुम इतने बड़े कलाकार अपनी जिंदगी को तबाह करने जा रहे थे, खत्म करने जा रहे थे। कभी तुमने सोचा तुम्हारे माँ, तुम्हारी बाप और तुम्हारे उस्ताद का क्या बनेगा, जिसने सारी जिंदगी अपनी कला तुम्हें सिखाई, तुम्हें एक महान आर्टिस्ट बनाया, एक महान कलाकार बनाया। एक लगा दूं तुम्हें, क्या यही मैंने तुम्हें दर्श दिया था? अगर तुम्हें यही कुछ करना था, अगर यही सब कुछ करना था, तो मुझे भी दो, वो अपने साथ, मुझे भी चला दो, मुझे भी चला दो अपने साथ। एक कलाकार की जिंदगी, एक फनकार की जिंदगी इतनी बेमाना नहीं होती कि एक इश्क के खातिर, एक लड़की के खातिर, एक मोहब्बत के खातिर उसे खत्म कर दिया जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए। क्या कर सर, क्या कर सर, न जाने आप ऐसा नहीं करते। मैं समझ गया। तुम्हारे बगैर मेरी क्या जिंदगी है, मुझे ये बताओ। मैंने सारी कला तुम्हें दी, तुम्हें एक आला पाए का फनकार बनाया, आर्टिस्ट बनाया, दुनिया में तुम्हारा नाम हुआ, और आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने एक इस इंसान के खातिर अपनी सारी जिंदगी इस पे कुर्बान कर दी। इसको बस सर, बस, मुझे माफ कर दे सर। मैं भटक गया था, मैं भटक गया था सर। ये जिंदगी इतना बेमाना नहीं कि इसे एक शख्स के खातिर बर्बाद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये एक हसीन जिंदगी है,
ये बार बार नहीं मिला करती मेरी जान। मेरे बेटे, अपने आप को ख्याल रखो। बाबा, आज सर ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको बहुत दुख दिया बाबा, आपको बहुत दुख दिया सर। मैं समझ गया सर। ऐसा मत करो। मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। आज मेरी आंखें खुल गई है बाबा। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। आजकल की नौजवान नस्ल को न जाने क्या हो गया है कि एक शख्स के खातिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। पीछे ये नहीं देखते कि उनकी माँ है, उनका बाप है और उनके उस्तादों की कितनी मेहनत है।